वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक इजलास में मुल्की कोरोना और वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को वैक्सीन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेंगे। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में प्रोडक्शन कंट्रोल मेंबर की तैनाती की मंजूरी भी मुतवक्के है। NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी के 100 साल मुकम्मल होने पर एजाजी सिक्का जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में ईद उल फितर पर कैदियों की सजा में कमी और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती समेत 8 निकाती एजेंडे की मंजूरी मुतवक्के है। रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड के CEO की तैनाती और रेलवे और टैक्स बैरियर में निजी शोबा की शमूलियत की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंग डोंग की मुलाकात की है। बायमी दिलचस्पी के अमूर समेत अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में चीन के ताउन पर शुक्रिया का इजहार करते हुए कहा है कि पाक फौज चीन के साथ ताल्लुकात की कदर करती है। इस मौका पर चीनी सफीर नोंग डोंग ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कल पहली बार किसी भी एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। कल 1,64,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में असद उमर का कहना था कि कल पहला दिन था 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि एहसन इकबाल के इंतहाबी इस्लाहात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देने के मुंतक इतनी ही बचकाना है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन अदारों को दे दी जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर का कहना था कि अफसोस होता है कि दहाइयों से पार्लिमान में बैठने के बावजूद ये लोग इसके बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहजाद अकबर की बात की ताकीद करते हुए कहा कि शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ेरक है। अगर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है और पार्लिमान का कोई किरदार नहीं तो फिर नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें, वो जाएं और उनका काम जाने। शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लिमान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के सरपरस्ती में कौम का आटा चीनी ना लूट जाता तो आज कौम आटा चीनी के लिए यूं धक्के ना खा रही होती। नून लीग के इरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ तमाशे जारी हैं, हुकूमत अब भी कोरोना, मईशत, महंगाई और बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल पर तवज्जो देने में संजीदा नहीं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान खुदा तरसी करें और चीनी के लिए कतारों में खड़ी माओं बहनों को इस तौहीन से निजात दिलाएं। खैबर पख्तूनख्वा में कतारों में लगे लोगों को आटा नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब को मामला खसूसी पे दोस्त आशिक अवान के असिस्टेंट कमिश्नर पर बरहमी के वाक़े पर कहा कि अपनी गलत पॉलिसियों से होने वाली महंगाई का गुस्सा खातून अफसर पर निकालना इंतहाई काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की एहतसाब अदालत बाहर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करते हैं वो एक कैमरा अदालत में भी लगा दें, लोगों को पता चले कि कौन सा एहतसाब हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN मखदूम हलीम कुरैशी से। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? लगा दें, लोगों को पता चले कि कौन सा एहतसाब हो रहा है। मुल्क में कोरोना फैल रहा है लेकिन NCOC लोगों को मास्क बनाकर पेश नहीं कर सकी। हम अपना मास्क खुद नहीं बना सकते। ये भी बताया गया है कि अब फौज लोगों को मास्क पहनाएगी। जिला इंतजामिया हो या हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब मास्क पहनाने के लिए भी जो है वो फौज को बुलाया जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो वैक्सीन नहीं खरीद सकता। 10 करोड़ वैक्सीन का शाहिद खान अब्बासी की जानिब से ये भी कहा गया कि 10 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म
वजीर आजम एक मार्केट का दौरा करके अपने आप को जो है अवामी लीडर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा की कीमतों में इजाफा अप्रैल के महीने में हुआ। कोई भी चीजें जो है वो गरीब आवाम को सस्ती मुहैया नहीं की जा रही। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के बावजूद जो है वो चीजें मुख्तलिफ अशिया जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हैं। जी मखदूम हलीम कुरैशी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की जानिब से गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से तलब किए गए इस्तीफे का लीडर 4 रोज़ गुजरने के बावजूद गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की जानिब से 30 अप्रैल को गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से इस्तीफ़ा तलब करने के हवाले से लीटर मंजर आम पर आया था। ज़राए के मुताबिक गवर्नर बलोचिस्तान को वज़ीर आज़म का लिखा गया लेटर 4 रोज़ गुजरने के बावजूद मौसूल नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब बलोचिस्तान लेटर मौसूल होने के बाद आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। शुगर स्कैंडल इंक्वायरी के सिलसिले में 3 हुकूमती अरकान की कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी में आज पेशी होगी। वज़ीर सनअत व पैदावार पंजाब नियाज़ तम इकबाल और मोहसिन लगारी आज नैब में पेश होंगे। साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी को भी नैब रावलपिंडी ने आज तलब कर रखा है। सूबाई वज़रा को 2018 से 19 में शुगर सब्सिडी रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई थी, जबकि सूबाई वज़रा से एक्सपोर्ट का इजाज़तनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। नैब ज़राए का कहना है कि सूबाई वज़रा से पंजाब में शुगर मिल्स की दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है। महकमा कस्टम के रिटायर्ड अफसरान की तरफ से जब्त की गई टेम्पर गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ किया गया है, जिस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टेम्पर गाड़ियों और पेट्रोल के गलत इस्तेमाल का नोटिस ले लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जेएनएन के नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान मुगल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी के अंदर महकमा कस्टम के रिटायर्ड अफसरान की तरफ से जब्त की गई टेम्पर्ड गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का ये इंकशाफ हुआ है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टेम्पर्ड गाड़ियों और पेट्रोल के गलत इस्तेमाल का नोटिस ले लिया है। तमाम गैर कानूनी इस्तेमाल में लाई गई टेम्पर्ड गाड़ियां वापस लेने का जो वो हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया और कस्टम एक्ट के तहत टेम्पर्ड जो गाड़ियां हैं वो ऑपरेशन मकासद के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन रिटायर्ड अफसरान जो है उनकी जानिब से पेट्रोल के गलत इस्तेमाल और टेम्पर्ड गाड़ियां जो है उन्होंने अपने जाती इस्तेमाल में रखी हैं, जिसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हरकत में है और उनकी जानिब से जो अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और अफसरान की जो फहरिस्त थी वो मुरतब कर ली गई है। तमाम रिटायर्ड अफसरान से जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गाड़ियां वापस लेने का हुक्मनामा जारी किया है। जी उस्मान, ये जो आप बता रहे हैं कि इस चीज का नोटिस ले लिया गया है, क्या तो नोटिस में क्या कहा जा रहा है? कोई जुर्माने आयद किए जाएंगे या इस हवाले से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो अभी तक नोटिस जारी किया गया तमाम रिटायर्ड अफसरान को, महकमा कस्टम के ही वो लोग हैं, लेकिन महकमा कस्टम ने अपने ही अफसरान को ये नोटिस जारी किया गया है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत पर ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया और उसमें बताया गया कि तमाम गाड़ियां जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है। टेम्पर्ड गाड़ियां जितनी भी महकमा कस्टम के पास मौजूद थी जो रिटायर्ड अफसरान ने अपने जाती इस्तेमाल में रखी थी, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई हैं और कितने अरसे तक ये गाड़ियां उनके ज़रिए इस्तेमाल रही इसकी तफसीलात भी तलब की गई और इस दौरान जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो पेट्रोल इस्तेमाल किया गया उसका भी जो है वो तमाम तर जो तफसीलात थी वो तलब की गई हैं और इस हवाले से ये बताया गया है कि तमाम टेम्पर्ड गाड़ियों का रिकॉर्ड जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फौरी तौर पर जमा करवाया जाए और अफसरान की फहरिस्त जो है वो भी मुरतब की गई है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दी गई है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम टेम्पर्ड गाड़ियां जो है वो फौरी तौर पर वापस करने का हुक्मनामा भी जारी किया है। जी उस्मान मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली शमूना बादशाह के इसराइल की ताहियात नाअहली का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा है कि मासूमाना गलती के बायस महज कोई असासा जाहिर न करने पर ताहियात नाअहली नहीं हो सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद आमीन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 16 मार्च को दिए जाने वाले शमूना मीर बादशाह केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सफात पर मुश्तमिल तफसीली 11 फैसला जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने तहरीर किया है, जबकि फैसले में ख्वाजा आसिफ बनाम उस्मान डार, मोहम्मद हनीफ अब्बासी बनाम इमरान अहमद न्याजी समेत दीगर फैसलों का हवाला दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि विरासत में मिली ज़रई अराजी जाहिर न करना ऐसा इकदाम नहीं जिस पर ताहियात नाअहल करार दिया जाए। मासूमाना गलती की बुनियाद पर किसी को जिंदगी भर की नाअहली की सजा नहीं दी जा सकती, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सुने बगैर शमूना के इसराइल को ताहियात नाअहली करने का फैसला दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। शहर कायद में आज यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है, जिसमें पुलिस के साथ रेंजर्स के एहलकार भी सिक्योरिटी में मुआवनत करेंगे। यौम अली के मौका पर MA जिना रोड के लिंक गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि जुलूस की गुजरगाह में आने वाली मार्केटें और दुकानों को सील कर दिया गया है। जुलूस के रास्ते में आने वाली 20 इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। कोरोना वबा के बायस इस साल मरकजी मजालिस उज़रा में शुरका को महदूद तादाद में शिरकत की इजाज़त दी गई है और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। माली साल 2021 से 22 का वफाकी बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आलमी मालियाती फंड के साथ कर्ज प्रोग्राम में तब्दीलियों की गुंजाइश है। IMF को कोरोना के दौरान मुआशी हकीकत से आगाह करेंगे। उनका मजीद कहना था कि इंसदादे कोरोना के लिए IMF से फौरी फंड्स की जरूरत नहीं। गुज़िश्ता साल IMF ने इंसदादे कोरोना के लिए $1.5 अरब दिए थे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत घरों की तामीर के लिए 133 मकामात की निशानदेही की जा चुकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए फराहम कर दिए। घर का रुकबा 3 से बढ़ाकर 3.5 मरला किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए घर की कीमत 14,30,000 रुपए जबकि माहाना के 10,000 रुपए होगी। कुरानदाजी के जरिए कामयाब खुश नसीबों को इनका अपना घर फराहम किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 32 मकामात पर तेजी बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना शरीफाबाद की शानदार कार्रवाई खातून प्रोफेसर नसरीन नेहगत कत्ल केस का मामला हल कर लिया गया। खातून प्रोफेसर नसरीन और इनके शोहर को शरीफाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में दौरान डकैती गोलियां मारकर कत्ल जख्मी किया गया था। पुलिस की जानिब से कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहिदुर रहमान वल सैफुर रहमान के नाम से हुई है। प्रोफेसर नसरीन अपने बेटे हसान की शादी के सिलसिले में खरीदारी में मसरूफ थी कि दौरान डकैती मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जबकि प्रोफेसर नसरीन के खावंद भी जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मलिक मुर्तजा ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी थी। SSU हेडक्वार्टर्स में कोरोना वैक्सीन सेंटर का कयाम, पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन जारी है। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर इस SSU हेडक्वार्टर्स को भी पुलिस कोविड एहलकारों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर SSU हेडक्वार्टर्स को भी पुलिस एहलकारों के लिए वैक्सीनेशन कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। 3 दीगर मुकामात जिनमें DIGP ईस्ट ऑफिस, DIGP ईस्ट ऑफिस, DIGP ईस्ट ऑफिस और पुलिस अस्पताल गार्डन शामिल हैं। पुलिस का एहलकारों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तफवीज़ किया गया है। इस UU हेडक्वार्टर्स में
पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। एसएसयू हेडक्वार्टर्स के डीएसपी राव असलम ने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई। मराकज के कयाम का मकसद पुलिस एहलकारों की जानों का तहफ्फुज करना है, क्योंकि वो कोरोना के खिलाफ अपनी जानों की परवाह न करते हुए फ्रंट लाइन वर्कर्स पर काम कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वैक्सीन लगाई जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान लियाकत शहवानी का कहना था कि बलूचिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में 4 गुना इजाफा हुआ है। सूबे में हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लियाकत शहवानी का कहना था कि खवातीन में भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि कमिश्नर्स को डिवीजन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दस्तयाबी के लिए अहकाम दिए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान से मुतल्लिका सरहद पर लोगों की आमदोरफ्त को महदूद किया जा रहा है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी वतन वापस आ सकते हैं, ताहम अफगानिस्तान और ईरान से आने वालों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। DIG कोयटा का कहना है कि योम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जुलूस की इजाजत नहीं होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 161 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 18,310 तक जा पहुंची, जबकि 3,377 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 8,37,523 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,587 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 87,953 है और 7,28,044 अफराद को कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। लाहौर पुलिस के सरबराह गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि शहर में 95% शहरियों ने मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के जवानों ने सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर क़यादत फ्लैग मार्च किया, जबकि मार्च में कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशंस और CTO लाहौर भी शरीक थे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को हुकूमती गाइडलाइंस की याद दहानी कराना और जराइम पेशा अफराद को वाज़ेह पैगाम देना है। लाहौर पुलिस शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने हुए हैं। इन्होंने कहा कि 95% शहरियों ने मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं। आगाही देने से कोरोना इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, जबकि मुकदमा दर्ज कराना आखिरी हल है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3,346 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम को 2 तब्दीलियां करनी चाहिए। दुनिया की तेज तरीन गेंदबाज शोएब अख्तर दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान लाइन अप में फास्ट बॉलर शहबाज दहाई और लीग स्पिनर जाहिद महमूद देखना चाहते हैं। दहाई की शमूलियत का इन्हिसार इस बात पर होगा कि शाहीन अफरीदी आराम करना चाहते हैं या नहीं। शहबाज दहाई को मौका दिया जा सकता है, लेकिन आपको शाहीन अफरीदी से पूछना होगा क्या वो आराम करना चाहते हैं। अगर शाहीन आराम नहीं करना चाहते तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम को पहले ही साल में चंद टेस्ट मैचेस के खेलने को मिलते हैं और अगर मुझ में यही सवाल पूछा जाता तो मैं खेलता। जिम्बाब्वे के खिलाफ नए खिलाड़ियों को मौका देने में कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में अगले टेस्ट मैच में दहाई और जाहिद महमूद को मौका दिया जाए। याद रहे कि जाहिद महमूद का आज़म ट्रॉफी के गुज़िश्ता सीजन के दौरान तीसरे सबसे विकेट लेने वाले बॉलर थे, जिन्होंने 10 मैचों में 52 विकेट हासिल की, 7 मैचों में 26 विकेट हासिल की। कोलंबो श्रीलंका के ऑलराउंडर और दुनिया ने क्रिकेट के मारूफ खिलाड़ी थिसारा प्रधान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। साला खिलाड़ी ने तस्दीक 32 की वो फ्रेंचाइज खेलना जारी रखेंगे। क्रिकेटर जिनफा सेटर्स ने LPG फ्रेंचाइज के कप्तान और बतौर कैप्टन अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। उनकी जानिब से रिटायरमेंट का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की जानिब से उन्हें आगाह किया गया था कि इन समेत दीगर क्रिकेटर्स को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए स्क्वाड में जबकि दी जाएगी, क्योंकि टीम में नए खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। विजडन ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी टीम में जगह न बना सके।
टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी टीम में जगह न बना सके। जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है उनमें कप्तान विलियमसन और बहुत से खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें बैट्समैन कमिंस और स्टील ब्रॉड शामिल है। वाज़ेह रहे कि टेस्ट चैंपियन का फाइनल भारत न्यूजीलैंड के दरमियान 18 जून को साउथ बैट्समैन में खेला जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप में भारत ने पहली और न्यूजीलैंड ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। अब खबर शामिल करेंगे मौसम की। तो महकमा मौसमियात ने गर्मी का जोर तोड़ने की नवीद सुना दी है। आज इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चार सदा, मर्दान, सवाबी और में भी बारिश की पेशगोई, जबकि शमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने ग्लेशियाई झील के किसी भी वक्त फटने का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने हुंजा हसनाबाद में रहने वाले ग्लेशियाई झील के किसी भी वक्त फटने का उंदिया देते हुए एक बार फिर गल्फ अलर्ट कर दिया है। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही ग्लेशियर्स के पिघलाव में तेजी आ गई है। मारूफ अदाकारा सारा खान को पाकिस्तान में तो शोहरत हासिल है, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत में भी इनके मदाह मौजूद हैं। बॉलीवुड की मकबूल तरीन गुलकारा रंधोवा के तबसरे के मुताबिक इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अदाकारा सारा खान ने फोटो और वीडियो शेयरिंग अपडेट इंस्टाग्राम पर उरूसी जोड़े में मलबूस तस्वीर शेयर की, जिस पर भारतीय गुलकार गुरूर रांधवा ने कमेंट करते हुए लिखा कि खूबसूरत सारा खान ने गुलकारा के इस तबसरे के जवाब में इनका शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि भारत के मारूफ पंजाबी गुलकार हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें हाई रेटेड गबरू और लग दी लाहौर दी है, सूट करदा और मोरनी बन के शामिल हैं। बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना की भारत में तबाहकारियां जारी हैं। एक ही रोज में मजीद 3,448 अफराद हलाक हो गए हैं। 3,55,000 से ज्यादा केसेस भी सामने आ गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़ गई है। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी से लोग अपनी मदद आप के तहत मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने पर मजबूर हैं। इधर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन देने का एहतमाम किया गया है। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिद अल हराम के अंदर मुकाम इब्राहीम और हिज्र अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी है। तस्वीर मक्का मुकरमा के दारुल और हरमीन शरीफ के शोबा इंजीनियरिंग के बनाए गए ये 1000 से ज्यादा तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मर्तबा देखेंगे। हिज्र अस्वद की अक्सबंदी 39,000 मेगापिक्सल की हद तक बारीक बैन थी। तस्वीर को बनाने में 50 से ज्यादा घंटे सिर्फ हुए हैं। हिज्र अस्वद खाना काबा के जनूब मशरिकी गोशे में बाहर की तरफ लगा हुआ है। हिज्र अस्वद से खाना काबा का तवाफ शुरू होता है और इस पर ख़त्म भी होता है। ये विज़ुअल शक्ल का है और इसका रंग सुर्खी माइल स्याह है, जबकि इसका कतर 30 सेंटी फोकल स्टैक मीटर है की मदद से पैनोरामा मुकाम इब्राहीम की तस्वीर भी बनाई गई है, जबकि मुकाम इब्राहीम की इस कदर शिफाफ तस्वीरें भी पहली मरतबा सामने आई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और इनकी अहलिया ने 27 साल रफाकत के बाद ट्विटर पर तलाक का ऐलान कर दिया है। बिल गेट्स और इनकी बीवी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहना था कि 3 बच्चों को परवान चढ़ा दिया, लेकिन मजीद इकट्ठे नहीं चल सकते। बहुत सोच विचार के बाद शादी खत्म करने का फैसला किया।
दोनों मिलकर मुश्तरका काम जारी रखेंगे। दोनों मुश्तरका तौर पर फलाही तंजीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने फाउंडेशन का इंतजाम भी संभालते हैं। याद रहे कि बिल गेट्स ने पहली मुलाकात 1980 के आखिर में हुई थी, जब उनकी बीवी बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में मुलाजमत का आगाज किया। दोनों की मुश्तरका कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के असासों की मालियत अरबों डॉलर है। अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स दुनिया के चौथे अमीर तरीन आदमी हैं। मुतनाज़ सुपर लीग में शमूलियत के फैसले पर इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मदाह बरहम हो गए। स्टेडियम के बाहर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मदाहों की बड़ी तादाद क्लब के मालिकान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस दौरान सैकड़ों मुश्तइल अफराद फुटबॉल ग्राउंड में दाखिल हो गई। मुजाहिरीन के साथ धक्कम पेल में सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल के बायस मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के दरमियान मैच मुलतवी कर दिया गया। बरतानिया में बहरी मशकों के दौरान मुस्तकबिल से जंगों की झलक पेश की गई। समुद्र में मशक के दौरान बरतानिया के बहरी एहलकारों ने जेट पैक सूट पहनकर कश्ती से फिजा में उड़ान भरी और बहरी जहाज पर लैंडिंग की। वीडियो में देखा जा सकता है कि बरतानवी रॉयल नेवी का एहलकार किसी सुपर हीरो की तरह हवा में बुलंद होकर उड़े हुए बआसानी बहरी जहाज पर उतर गया। माहिरीन के मुताबिक इस सूट के जरिए कज़ाकों को खिलाफ कार्रवाई में खामोशी के साथ कमांडोज को जहाज पर उतारा जा सकता है। दुनिया भर में पैगाम रसाई के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप जल्द ही सार्फिन की आसानी के लिए एक सहूलत मुतारिफ करवाने जा रही है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले मुतादिद सार्फिन मैसेज टाइप करने के बजाय वॉइस मैसेज करने को तरजीह देते हैं, जिसका एक बड़ा फायदा ये है कि वक्त कम लगता है और पैगाम जैसा भी हो भेजा जा सकता है। इसे समझने में आसानी होती है। व्हाट्सएप पर नजर रखने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने वॉइस मैसेज के जदीद फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सारिफ अब किसी भी शख्स को वॉइस नोट भेजने से कबल सुन सकेगा। इससे कबल व्हाट्सएप में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था और सारिफ को ऑडियो मैसेज भेजने के बाद अगर तब्दीली दरकार होती तो भेजे गए मैसेज को डिलीट करना पड़ता था। वेब बीटा इन्फो की जानिब से फराहम करदा स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के अनगिनत और के बाद रेवेन्यू का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करने हुए सार्फिन अपने मैसेज को दोबारा जायजा ले सकता है और अगर वो ऑडियो मुनासिब नहीं या इसमें कुछ तब्दीली करनी हो तो बआसानी इसे कैंसिल करके दूसरा मैसेज रिकॉर्ड कर सकेगा। खबर शामिल करेंगे बोरेवाला से। बोरेवाला में एहसास कफालत सेंटर के बुर्कापोश नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। बोरेवाला के डिग्री कॉलेज में कायम एहसास कफालत सेंटर पर एक बुर्कापोश खातून को मशकूक हरकतों की बिना पर पकड़ा गया तो बुर्के के अंदर से नौजवान निकल आया। नवाही गांव 315 ईबीसी ताल्लुक रखने वाले नौजवान बाहिर को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसने मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। बोरेवाला में एहसास कफालत सेंटर से बुर्का पोश नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। बोरेवाला के डिग्री कॉलेज में कायम एहसास कफालत सेंटर पर एक बुर्का पोश खातून को मशकूक हरकतों की बिना पर पकड़ा गया था तो बुर्कों के अंदर से नौजवान निकल आया। लिया ईद की खरीदारी बाजार भर गए। एसओपीज पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा और ना ही इंतजामिया का कोई आदमी मौजूद है। लिया में इस वक्त कोरोना वायरस की शरह 13.20 है और आए रोज कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, मगर हमारी आवाम इसको संजीदगी से नहीं ले रही और ना ही मुकामी इंतजामिया अमल दरामद कर रही है। कोई एक्शन हुआ और ना ही कोई बात की जा रही है। बाजार, बैंक और एहसास कफालत प्रोग्राम पर आवाम रोशन होने के बजाय बायस कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रख सकता जा रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा होगा। मुकामी इंतजामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें।
कराची में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब, आपको बराह रास्त चलते हैं। गवादर फ्री जोन में सिर्फ आपको एक फीलर देने के लिए रशकई 1000 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, लेकिन हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आ गई जो कि तकरीबन 3600 एकड़ के करीब हैं। बट ऑफ कोर्स हम शिफ्ट करके हम उस इंडस्ट्री की फाइनली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर इजाज़त देने जा रहे हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने भी जिसका जिक्र किया। इसी तरह फैसलाबाद में जो भी बात हो रही थी, हमारे पास एक कैनेडियन जॉइंट वेंचर ने भी अप्लाई कर दिया है, एक जर्मन जॉइंट वेंचर विद अ पाकिस्तानी पार्टनर भी अप्लाई कर दिया, चाइनीज़ भी आ रहे हैं, और अभी एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स का भी ग्रुप है जो इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट में आना चाह रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैंने आज वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त की कि बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं धाबे जी में, जो कराची के बहुत करीब है, और ऑफ कोर्स उसकी लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि वो पोर्ट के करीब है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट और इवन रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बड़ी आसान होगी। सो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में मुझे आपको गवादर फ्री जोन के बारे में भी ये एतमाद मैं आपको देना चाहता हूँ कि गवादर फ्री जोन फेज़ 1 सिर्फ 60 एकड़ पे स्टार्ट किया था 2 साल पहले, और इस वक्त वो पूरा कॉलोनाइज्ड है, पॉपुलेटेड है। 12 फैक्ट्रियाँ हैं जो भी बन रही हैं, जिनमें से 6 कंप्लीट हो गई हैं और पहली फैक्ट्री ने वहाँ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, और अभी फेज़ 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं जो 2200 एकड़ से ज़्यादा एरिया के ऊपर है, और बड़े इंटरेस्ट उसके लिए आ रहे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी। सो गवादर में बड़ी तेज़ी से काम जारी है। पोर्ट की 4 बस कंप्लीट हैं, कस्टम्स डिप्लॉयड है, हैंडलिंग कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। एक अलहदा से ग्रुप, फोकस ग्रुप बना दिया प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें मैरीटाइम मिनिस्ट्री लीड में है, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी उसमें शामिल है, और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि गवादर में ट्रैफिक को हमने इंक्रीज करना। सो उधर सर्विसेज और पोर्ट हैंडलिंग की कैपेसिटी के ऊपर काम हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, और वहाँ से क्योंकि कराची में पोर्ट्स बड़ी कंजेस्टेड हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सो लोग डैमेज से बचने के लिए उधर जाना चाहते हैं। उधर एटलीस्ट क्विक हैंडलिंग होगी और फ्रेट्स मूव कर सकेंगे अक्रॉस द कंट्री। अभी थोड़ा सा मैं आपको आपकी जो कुछ चीज़ें आपने कही उनमें सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कराची पोर्ट, हम मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं, और जहाँ पे भी कोई भी गैप नज़र आता है वो उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ मदद चाहिए, अगर कोई चाइनीज़ इन्वेस्टर चाहिए, चाइनीज़ एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज़, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। चीन के साथ कराची चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पेशावर से कराची तक मोटरवे की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। बलूचिस्तान में शाहराहों का जाल बिछा रहे हैं। चीन के साथ हमारे आजमूदा ताल्लुकात हैं। सीपैक मंसूबे हर सूरत मुकम्मल होंगे। चीन के ताउन से तरक्की के बड़े मंसूबे जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगी। अवामी शिकायत के अंबार लगे गए की वजह से मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN नवीद बलोच से। जी नवीद बलोच, बताइएगा क्या मामला पेश आया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम लियाकतपुर के नवाई इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह में। तरंडा मोहम्मद पनाह की जो पुलिस है ये अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। आज जो तरंडा मोहम्मद पनाह के लोग हैं वो तरंडा मोहम्मद पनाह की पुलिस के खिलाफ जो सरापा एहतजाज हैं, मजीद इन्हीं से जान लेते हैं कि आज वो सरापा एहतजाज क्यों हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पे दो कानून हैं, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। थाना तराना के एएसआई हैं खादिम हुसैन, उन्होंने मेरे मामू को जो हार्ट पेशेंट हैं बगैर एफआईआर के, बगैर किसी एप्लीकेशन के 4 घंटे हब से बेजा में रखा, उन्हें बंद किए रखा। जब उनको दिल की तकलीफ बढ़ गई तो हमें फ़ोन करके बताया, फिर उनको सादे कागज़ पर दस्तखत या अंगूठा करवा के छोड़ा, अंगूठा लगवा कर छोड़ दिया। जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, लिहाजा इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। हमारी आरपीओ बहावलपुर से, डीपीओ रहीम यार खान से और वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये जो पुलिस है कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रही है तराना में। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो तरंडा मोहम्मद पनाह की पुलिस है ये कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रही है। इनका कहना है आरपीओ बहावलपुर, डीपीओ रहीम यार खान और डीएसपी लियाकतपुर से अपील है कि हमें फौरी इंसाफ दिलवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। खानेवाल जान मोहम्मद जावेद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जामिया सईदा मस्जिद में सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। राशन की तकसीम जान मोहम्मद जावेद वेलफेयर ट्रस्ट और जदीद ग्रुप की जानिब से की गई। इस मौका पर सैकड़ों मुस्तहिक खवातीन राशन लेने के लिए जामिया सईदा मस्जिद पहुंच गई। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा JNN मुमताज हुसैन। जान मोहम्मद जावेद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जामिया मस्जिद सईदिया में सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। राशन की तकसीम जदीद ग्रुप के जनरल मैनेजर ताहिर भट्टी ने की। इस मौका पर जदीद ग्रुप के जनरल मैनेजर ताहिर भट्टी का कहना था कि हम जो राशन आप लोगों में तकसीम करें ये आपका हक है, और जो हम राशन हम आप लोगों में तकसीम कर रहे हैं जदीद ग्रुप के ओनर को अल्लाह पाक ने दिया है, तो इस वसीला से हम आप लोगों में तकसीम कर रहे हैं। जदीद ग्रुप के जनरल मैनेजर ताहिर भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा नाम ताहिर भट्टी है और मैं जनरल मैनेजर एडमिन हूँ जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। आज हमारा ये छोटा सा एक इवेंट हमने रखा है, इसमें राशन तकसीम किया जा रहा है। तो ये बेसिकली जान मोहम्मद जावेद ट्रस्ट की एक काविश है और उसकी खिदमात का एक हिस्सा है जो हमने आज शुरू किया हुआ है। जान मोहम्मद जावेद, मियाँ जान मोहम्मद जावेद साहब ऑनर हैं जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी जान मोहम्मद जावेद ट्रस्ट की यहाँ पे और अपनी खिदमात का आगाज़ यहाँ खानेवाल से किया। जो लोग मुस्तहिक हैं उनको राशन भी दिया जाएगा। बेवा खवातीन को रजिस्टर करके उनको 3000 रुपये माहवार दिए जाएंगे। आज जिस काम का यहाँ आगाज़ किया है इस हल्के में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला इनके इस अमल में बरकत अता फरमाए और हम सबको इस नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मुआशरे के अंदर फैले हुए गरीब, फ़ुक़रा, मसाकीन जो हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमारे ज़िम्मे में लगाया है, हम उनका हक़ अदा कर सकें और इससे हमारे माल भी महफूज होते हैं और हमारी इज़्ज़तें भी महफूज होती हैं। अस्सलामु अलैकुम। और जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अखराजात नहीं है उनके अखराजात भी उठाए जाएंगे। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मुमताज़ हुसैन, JNN न्यूज़ खानेवाल। जान मोहम्मद जावेद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जामिया मस्जिद सईदिया में खबर शामिल करेंगे सखर से, जहां सखर के सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल का मामला चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर वज़ीर आला सिंध ने JIT तश्कील दे दी। सिंध हुकूमत ने DIG जुल्फ़िकार लाड़क की सरबराही में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। JIT में ISP, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेंजर्स स्पेशल ब्रांच के अफसरान को शामिल किया जाएगा। JIT सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल के महरकात मालूम करके रिपोर्ट जमा करवाएंगे। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट 30 रोज़ में पेश करेगी। डिप्टी कमिश्नर हंगू हमीदुल्लाह शाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने टल बाजार में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ के तहत कार्रवाइयाँ जारी कर दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन नाफिज और जारी करदा एहतियाती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दुकानों मार्केटों का रात 1 बजे तक मुआयना किया और खिलाफ वर्जी पर दुकानें मार्केटों को बंद करवाते हुए 14 अफराद को गिरफ्तार किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने ताजरों और आवाम को आगाह किया कि वो लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद और इंतजामिया के साथ ताउन करें। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए JNN न्यूज़।